India, very, very tough. Very, very tough. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but China, first row. China, 67%. That's tariffs. नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देश के लिए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि भारत से अच्छी दोस्ती के बावजूद भी 27% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत अमेरिका के साथ सही नहीं करता। भारत के साथ बातचीत भी बहुत टफ थी और क्योंकि भारत हमेशा अमेरिका से 52% टैरिफ वसूलता है, तो अमेरिका भी उस पर आधा टैरिफ 27% वसूलेगा। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough. Very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And खैर, ट्रंप ने भारत के साथ साथ कई और देशों पर भी टैरिफ लगाया है। इसमें चीन, कनाडा, मैक्सिको, पाकिस्तान, कई देश शामिल हैं। और क्योंकि टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर काफी वक्त से अमेरिका दूसरे देशों को धमका रहा था, इसके लागू होने से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, बल्कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी होगा। इसलिए हमने भी सोचा कि आज हम विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है। दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है जब कोई देश हमारे किसी सामान पर टैक्स लगाता है तो हम भी उसके सामान पर उतना ही टैक्स लगा देते हैं। यहाँ ट्रंप सभी देशों पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। मतलब आपने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है, बदले में अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा, लेकिन वो आपको थोड़ी राहत दे देगा। जैसे भारत अमेरिका से अगर 52% टैरिफ वसूलता है तो अमेरिका ने भारत को राहत दी और बदले में सिर्फ 27% की वसूली की। अब ट्रंप ने आखिर किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया, क्या कुछ कहा, उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका से व्यापार करने वाले सभी देशों पर 10% का बेस टैरिफ लगाया है। इसके अलावा भारत, चीन समेत दर्जनों देशों पर 10% से ज्यादा टैरिफ लगाया है। 10% का बेस टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा और बचा टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होने वाला है। बहुत से देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा आयात शुल्क लगाते आए हैं। अमेरिका का कहना है कि उनके सामानों पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले सभी देशों से आयात पर वो भी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि नए टैरिफ से विदेशी सामानों को अमेरिका में लाना महंगा हो जाएगा, जिससे कंपनियां अमेरिका में आकर ही प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगी और नौकरियों के ज्यादा अवसर भी पैदा होंगे। अब ऐसा होगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ट्रंप ने कहा, दशकों से हमारे देश को नजदीक और दूर के देशों, दोस्त और दुश्मन सभी देशों ने हमें लूटा, हम पर डाका डाला गया। ट्रंप का कहना है कि अब वो भी दूसरे देशों पर बराबर का टैरिफ लगाएंगे और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया गया है। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका पर ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान अमेरिका से इंपोर्टेड गुड्स पर 58% का टैरिफ लगाता है। अब ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान से आयातित सामानों पर 30% का टैरिफ लगाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका में सामान बेचना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टैरिफ के बाद पाकिस्तानी सामान अमेरिकी खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की वैसी भी कोई खासियत उस लेवल की नहीं है कि अमेरिका उस पर ज्यादा जोर देगा। इसे देखते हुए या तो अमेरिकी खरीदार कम मात्रा में पाकिस्तानी सामान खरीदेंगे या इसका कोई और विकल्प तलाशेंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान पाकिस्तान का ही होगा और पाकिस्तान की क्या हालत है वो आप जानते हैं। अब बात अगर चीन की करें तो ट्रंप ने चीन पर 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। चीनी सामानों पर पहले से ही 20% का टैरिफ लगा है। दोनों टैरिफ को मिला दें तो चीनी आयातों पर अमेरिका 54% का टैरिफ लगा रहा है। चीन अमेरिकी सामानों पर 64% टैरिफ लगाता है। चीन के मुकाबले ट्रंप ने उस पर थोड़ी रियायत बरती है। चीन पर टैरिफ की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा
मेरे मन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बड़ा सम्मान है, लेकिन चीन हमारा अत्यधिक फायदा उठा रहा है। If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. चीन अमेरिका को 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात करता है और अब अमेरिका में चीनी सामान 34% ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसे देखते हुए अमेरिका में चीनी सामानों की मांग घट सकती है, जो चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। अब इस सूरत में चीन को अपना सामान बेचने के लिए नए बाजार की तलाश करनी होगी या फिर चीनी कंपनियों को अमेरिका में जाकर अपने प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। ट्रंप ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर 37% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश अमेरिकी आयातों पर 74% का टैरिफ लगाता है। अमेरिका बांग्लादेशी कपड़ों के लिए बड़ा बाजार रहा है। यहाँ का वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करता है, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका में बांग्लादेशी कपड़ों की मांग में भारी गिरावट देखी जा सकती है। इससे वस्त्र उद्योग प्रभावित होगा और नौकरियां जाएंगी और बांग्लादेश की भी हालत कैसी है, ये बात भी किसी से नहीं छिपी। इसके अलावा ट्रंप ने श्रीलंका पर 44% का टैरिफ लगाया। वहीं श्रीलंका की बात करें तो वो अमेरिका के आयातों पर 88% का भारी टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने म्यांमार पर 45% का टैरिफ लगाया था। म्यांमार अमेरिकी आयात पर 88% का टैरिफ लगाता है। अब इन सभी देशों के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि इनकी आर्थिक हालत पहले से गड़बड़ है। दूसरे देशों को अगर देखा जाए तो ताइवान अमेरिका से 64% टैरिफ लेता है, अब अमेरिका 32% टैरिफ लगाएगा। जापान की बात की जाए तो वो अमेरिका से 46% टैरिफ वसूलता है और अब अमेरिका उससे 24% टैरिफ वसूलेगा। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वो अमेरिका से 61% टैरिफ वसूलता है, अब अमेरिका स्विट्जरलैंड से 31% टैरिफ लेगा। इजराइल की अगर बात की जाए तो वो अमेरिका से 33% टैरिफ लेता है, अब अमेरिका उससे 17% टैरिफ वसूलेगा। थाईलैंड अमेरिका से 72% टैरिफ वसूलता है और अब अमेरिका उससे 36% टैरिफ वसूलेगा। खैर, ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप इसे देख सकते हैं किन देशों पर कितना टैरिफ ट्रंप ने लगाया। अब ट्रंप ने जो किया सो किया, भारत पर इसका असर कितना पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इस टैरिफ से बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। भारत के निर्यात में 3-3.5% तक गिरावट हो सकती है। निर्माण और सेवा क्षेत्र में बढ़ते निर्यात से असर कम होगा। यूरोप, मध्य पूर्व, अमेरिका के जरिए नए व्यापार मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। भारत ने अपने निर्यात मिश्रण को विविध बनाया है, इसलिए शायद भारत को इससे ज्यादा दिक्कत ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस टैरिफ का सबसे बुरा असर कपड़ा उद्योग, परिधान और ज्वेलरी सेक्टर पर ही हो सकता है। 2023-24 में भारत से लगभग 36 अरब डॉलर, करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कपड़ा निर्यात में अमेरिका की 28% की भागीदारी रही, जो लगभग 10 अरब डॉलर, करीब 85,600 करोड़ रुपए हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद इस पर असर पड़ सकता है। अब कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इसका असर भारत की जीडीपी पर भी पड़ सकता है। फिच का कहना है कि बाहरी मांग पर भारत की कम निर्भरता होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत को दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदने या बेचने की जरूरत नहीं है, इसलिए टैरिफ का उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी बिजनेस पॉलिसी लगातार विकसित भी हो रही। डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ भारत को अपनी व्यापारिक नीतियों को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। इस सिस्टम के माध्यम से भारत उन देशों पर शुल्क लगा सकता है जो भारतीय निर्यात पर
ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। इससे भारतीय उत्पादों की कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ेगी और स्थानीय इंडस्ट्री को समर्थन मिलेगा। बढ़ते शुल्क के कारण आयात किए गए वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ सकता है। अब एक सवाल ये भी है कि भारत के लिए अमेरिका की अहमियत क्या है। तो आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने कहा कि फार्मा और एनर्जी प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ से अलग रखा गया है। भारत अमेरिका को लगभग 9 बिलियन डॉलर की दवाएं निर्यात करता है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर करने पर सहमति भी जताई है। और देखा जाए तो बाकी देशों के मुकाबले भारत पर अमेरिका ने थोड़ी ही सही रियायत तो दी है। भारत सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, यहाँ चीन के लिए भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। देखिए, ट्रंप के निशाने पर चीन है। ट्रंप की टैरिफ वॉर से प्रभावित कई देश एकजुट हो रहे हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में एक दूसरे को सहयोग करने पर सहमति जताई है। यानी ये देश एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर देंगे। जापान और दक्षिण कोरिया चीन से सेमीकंडक्टर के कच्चे माल को आयात करने के लिए तैयार है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया से चीन चिप उत्पाद खरीदने में रुचि दिखा रहा है। और इतना ही नहीं, ये तीनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात कर रहे हैं। और इधर चीन अब भारत के साथ खासकर कारोबारी रिश्तों को सुधारने का प्रयास भी कर रहा। ये भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चीन ने खुद ये बात कही कि वो भारत के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स का आयात करेगा। भारत में चीन के राजदूत ने ग्लोबल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम व्यापार और अन्य सेक्टर में व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने और चीनी बाजार के लिए उपयुक्त अधिक भारतीय उत्पादों को आयात करने के लिए भारतीय पक्ष के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं। और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच जो रिश्तों में सुधार हुआ, वो हम सब ने देखा। अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन भी भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लग गया है। इधर ट्रंप के फैसले के बाद कई देशों का रिएक्शन भी आया है। जाहिर सी बात है, सभी देश इस फैसले से निराश दिखाई दे रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस बात से निराश हैं कि उनके देश को राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ से छूट नहीं मिली और उन्होंने घरेलू उद्योग को इस प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए और उसके उपाय देने का वादा भी किया था। लेकिन ट्रंप ने जो किया वो आपने देखा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने टैरिफ को गलत बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि वो व्यापार युद्ध से बचने के लिए सब कुछ करेंगे। वहीं चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि देश रेसिप्रोकल टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फ्रांसीसी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ उपाय से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जर्मनी, वियतनाम, कई देशों ने इसकी आलोचना की। भारत का भी जवाब इस पर आया है और हमेशा की तरह भारत ने स्थिति को संभालते हुए कहा है, हम अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्कों के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। अब ट्रंप के इस ऐलान से कई देशों को तगड़ा झटका मिला। किस पर कितना टैरिफ लगा आपने देख लिया। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है वो भी हमने बात की। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो भी हमें बताएं, कमेंट करके अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के टॉपिक को कवर करें तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।